हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी क्यूटिकल सॉफ्टनर। क्यूटिकल सॉफ्टनर का रोल होता है क्यूटिकल को बिल्कुल सॉफ्ट कर देना, जिससे वो ईजिली पुश बैक हो सकें। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूटिकल पुशर, जिससे मैं अपने क्यूटिकल्स को बहुत जेंटली पुश बैक करूँगी। और फिर मैं क्यूटिकल निपर से जो मैंने क्यूटिकल्स को पुश बैक किया है उसको मैं कट करूँगी। आपको याद रखना है सिर्फ डेड क्यूटिकल ही कट करने, अपनी लिविंग स्किन नहीं कट करनी। जब आप लिविंग स्किन कट करोगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से क्यूटिकल निपर यूज़ करना है और सिर्फ डेड क्यूटिकल ही कट करने हैं। क्यूटिकल्स को कट करने के बाद अब मैं कोई भी जो डस्ट है, नेल्स के अंदर से गंदगी है, उसको रिमूव कर रही हूँ और नेल्स को फिर मैं बफ करूँगी एक स्मूदर प्लेटफॉर्म के लिए। बफ करने के बाद अच्छे से बफ करने के बाद मैं लिंट फ्री पैड से नेल्स को अच्छे से क्लीन करूँगी। जो कोई भी डस्ट है उसको रिमूव करूँगी और अप्लाई करूँगी डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का रोल होता है कोई भी मॉइस्चर या ऑयल को रिमूव करना नेल से। और फिर मैं अप्लाई करूँगी प्रोबॉन्ड, जिसे प्राइमर भी कहते हैं। प्राइमर का रोल होता है एक स्टिकी लेयर बना देना, जिससे जो नेल है वो अच्छे से स्टिक हो सके हमारे नेचुरल नेल पर। मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट जेल टिप्स। सॉफ्ट जेल टिप्स को मैं बोल्ट पी की 6-in-1 नेल ग्लू से स्टिक करूँगी अपने नेचुरल नेल पर। लेकिन सबसे पहले मैं फुल नेल टिप्स के अंदर अप्लाई करूँगी प्राइमर। प्राइमर इसलिए अप्लाई करूँगी नेल टिप के अंदर जिससे लॉन्ग लास्ट रहें, नेल्स अच्छे से स्टिक रहें मेरे नेचुरल नेल पर। और अब मैं अप्लाई करूँगी बोल्ट बी की नेल ग्लू। एक थिन लेयर अप्लाई करूँगी और इसको क्योर करूँगी 60 सेकेंड के लिए। थिन लेयर भी अप्लाई करूँगी और नेल टिप के अंदर भी लगानी है आपको। क्योर करने के बाद अब मैं नेल टिप के अंदर लगा रही हूँ 6-in-1 नेल ग्लू। ज़्यादा नहीं लगानी है, उतनी ही लगानी है कि आपके नेचुरल नेल से ये बाहर ना आए। और आपको याद रखना है कि बिल्कुल बबल नहीं बनना चाहिए इसमें जब आप अप्लाई करोगे फुल नेल टिप अपने नेचुरल नेल पर। और ये ना नेचुरल नेल से बाहर आए, ना बबल बनना चाहिए और ये नेचुरल नेल से बाहर भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही मैं सारी सॉफ्ट जेल टिप्स को अपने नेचुरल नेल पर स्टिक करूँगी और फिर इनको मैं बफ़ करूँगी अच्छे से और एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करूँगी अपने सॉफ्ट जेल टिप्स की। बफ़ करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी इस पर लिंट फ्री पैड से एसीटोन, जिससे मेरे जो फुल नेल टिप्स हैं वो क्लीन हो जाएं, जो भी डस्ट है या एक्सेसिव प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। और अप्लाई करूँगी डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर अगेन मॉइस्चर ऑयल को रिमूव करता है, जिससे जो जेल पॉलिश है वो अच्छे से स्टिक रहे टिप्स पर। अब मैं यूज़ करूँगी नेक्स्ट बेस कोट। बेस कोट का यहाँ पर रोल है एक स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाना, जिससे जो जेल पॉलिश लगे वो बिल्कुल स्मूथ दिखे। बेस कोट को भी मैं क्योर करूँगी 60 सेकेंड के लिए यूवी एलईडी लैम्प में। सिक्सटी सेकेंड के बाद क्योर करने के बाद मैं लिंट फ्री पैड से क्लीन करूँगी नेल को। जो एक स्टिकी लेयर है बेस कोट की उसको रिमूव करूँगी। मैंने एसीटोन अप्लाई किया हुआ है पैड पर। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक बेबी पिंक शेड शिल्स का, जिसके ऊपर मैं वैलेंटाइन डे के लिए आर्ट करूँगी। और ये जो आर्ट करूँगी ये बिगनर फ्रेंडली है, ये कोई भी बिगनर कर सकता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इस आर्ट की तो आप सीख जाओगे। बहुत ही बेसिक डिज़ाइन मैंने चूज़ करे हैं सब उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। सबसे पहला डिज़ाइन मैं बनाऊंगी एक सिंपल हार्ट। और ये हार्ट को कैसे बनाना है, आपने सबसे पहले एक टी अल्फ़ाबेट बनाना है और फिर उसके साथ ही साथ आपने हार्ट की शेप देनी है, जिससे इक्वल शेप बने हार्ट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है ही, आप में सब्र भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। जल्दीबाजी में बनाओगे डिज़ाइन तो अच्छा नहीं बनेगा। यू नीड टू हैव पेशेंस। और फिर मैं इस हार्ट को फिल इन करूँगी रेड कलर से।
आपको याद रखना जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे उसको आपको क्योर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल पॉलिश नहीं है ये। हार्ट को फिल इन करने के बाद मैं इसको क्योर करूँगी और इसके ऊपर एक 3D डिज़ाइन भी दूँगी। 3D डिज़ाइन के लिए मैं क्योर करने के बाद हार्ट को एक वाइट डॉट बनाऊँगी और लाइन बनाऊँगी जिससे एक 3D इफेक्ट आए। सेकंड डिज़ाइन जो मैं बनाऊँगी वो है चेरी। चेरी के ऊपर मैं चेरी को अटैच करूँगी बो के साथ। चेरी को मैं डॉटिंग टूल से बना रही हूँ। जो मैं ये टूल यूज़ कर रही थी वो डॉटिंग टूल था। और ये जो नेक्स्ट है, इस ब्रश को बोलते हैं हम फाइन लाइनर ब्रश। फाइन लाइनर ब्रश यूज़ करते हैं हम बहुत डिटेल आर्ट करने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ बो। जो भी बिल्कुल पतले बारीक डिज़ाइन होते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं फाइन लाइनर ब्रश से। इस चेरी को भी मैं 3D इफेक्ट दूंगी, जो वो वाइट डॉट बनाकर और वाइट लाइन बनाकर। जो थर्ड डिज़ाइन होगा वो होगा एनवलप। सो वो भी बहुत ध्यान से देखना आप। थर्ड डिज़ाइन है एनवलप और एनवलप के बीच में मैं बनाऊंगी एक छोटा सा हार्ट। एनवलप के लिए भी मैं फाइन लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत पतली पतली लाइन ड्रॉ करनी है। और आप सीख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप हर एक डिज़ाइन कैसे बनाना है। मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ डिज़ाइन बनाते टाइम, बिल्कुल आराम से डिज़ाइन बना रही हूँ जिससे एक फिनिश आए। इसी एनवलप के ऊपर मैं कैलीग्राफी भी करूँगी, जो मैं लिख रही हूँ एक्सो एक्सो। इसको भी मैं क्योर कर दूँगी डिज़ाइन को। और जो फोर्थ डिज़ाइन है वो है एक सिंपल हार्ट। इसको मैं फिल इन नहीं करूँगी, इसके बीच में मैं लिखूँगी लव। इसके बीच में भी मैं कैलीग्राफी करूँगी विद फाइन लाइनर ब्रश। जो फिफ्थ डिज़ाइन होएगा उसमें मैं बनाऊँगी लिप्स किसेस। उस किसेस को बनाने के लिए मैं अपनी फिंगर पे डिज़ाइन बनाऊँगी लिप्स का और उसको डैब करूँगी, दबाऊँगी नेल पर। और सेम वैसा ही डिज़ाइन आएगा जैसे लिप्स की किसेस का डिज़ाइन आता है। एंड आई होप आपको ये सारे डिज़ाइन समझ आए हों और समझ आया हो कि जेल एक्सटेंशन कैसे करना है। लास्ट स्टेप जो है वो है टॉप कोट अप्लाई करना और उसको क्योर करना। एंड मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।